कहते हैं आंखें कभी धोखा नहीं देता, जिसकी वजह से सच्चाई कभी नहीं छुपता। लेकिन अगर आंखें ही धोखा खा जाए तो सच्चाई के ऊपर से पर्दा उठना बहुत ही मुश्किल है। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सामने से देखकर समझना और सच्चाई जानना, दोनों में बहुत फर्क है। मूवी के शुरुआत में सिद्धार्थ को देखते हैं। वो एक सिविल इंजीनियर था। उसकी ऑफिस जिस बिल्डिंग पर था, उसी बिल्डिंग पर एक और ऑफिस था। उस ऑफिस में महिमा नाम की एक लड़की काम करती थी। सिद्धार्थ महिमा को बहुत पसंद करती थी, लेकिन महिमा को कुछ बोलने की हिम्मत उसमें नहीं था। सिद्धार्थ और महिमा दोनों की ऑफिस की टाइमिंग अलग था। अब महिमा जब ऑफिस आती थी या फिर ऑफिस से घर जाती थी, दोनों ही टाइम पर सिद्धार्थ उसे सिर्फ एक बार देखने के लिए हमेशा लिफ्ट का इस्तेमाल करता था। लेकिन महिमा को कुछ बोलने की हिम्मत उसमें नहीं था। सिद्धार्थ के दोस्त ने सिद्धार्थ को कहा, कब तक ऐसे छुप छुप कर देखेगा? अरे कम से कम जाकर कॉफी के लिए तो पूछ, ज्यादा से ज्यादा ना कह देगी। सिद्धार्थ हिम्मत करके लिफ्ट जब खाली था, उसने महिमा से कहा, कैन आई टेक यू आउट फॉर अ कॉफी? अब महिमा ने कुछ नहीं कहा, इसलिए सिद्धार्थ ने एक और बार ट्राई किया। उसने कहा, शैल वी गो आउट फॉर अ कॉफी? महिमा फिर भी कुछ नहीं कहा। सिद्धार्थ महिमा से कहा, कुछ तो कहो। अब महिमा लिफ्ट से बाहर आते वक्त सिद्धार्थ को कहा, क्या कहो? पहले अपना सवाल ठीक करो, फिर तुम्हें जवाब मिलेगा। तुम्हारा सवाल ही गलत है तो जवाब कैसे मिलेगा? सिद्धार्थ अपने सारे काम छोड़कर दिमाग लगाना शुरू किया, आखिर सवाल में गलत क्या है। अगले 2 दिन तक उसने फिर से महिमा को कॉफी के लिए सवाल घुमा फिरा कर पूछा, लेकिन महिमा जवाब नहीं दिया। तीसरे दिन सिद्धार्थ महिमा से कहा, अगर मेरे साथ कॉफी नहीं पीना चाहती हो तो कम से कम ना कह दो। बार बार बोल रही हो सवाल गलत है। 3 दिन से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, आखिर सही सवाल है क्या? महिमा थोड़ा सा मुस्कुरा के कहा, वो कॉफ़ी नहीं टी होगा, क्योंकि मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं, टी पसंद है। अब ऐसा लग रहा था सिद्धार्थ को बहुत बड़ा झटका लगा। चलो कोई बात नहीं, अब कम से कम टी के बहाने प्रपोज करने का मौका तो मिलेगा। सिद्धार्थ और महिमा का लाइफ सेट था, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहता था। दूसरी तरफ एक गाड़ी में 2 लोग बैठकर एक एटीएम मशीन चोरी का न्यूज़ देख रहा था। उस एटीएम मशीन के अंदर 25 लाख कैश था। उन दोनों में से एक था धर्मा और दूसरा एक बिजनेसमैन था। अब धर्मा ने उस बिजनेसमैन को कहा, उस एटीएम मशीन को चुराने वाला और कोई नहीं, मेरा दोस्त आदित्य है। अगर तुम्हें वो एटीएम मशीन चाहिए तो हमारे साथ एक डील करना होगा। अब धर्मा के कहने पर सेठ आदित्य से मिलने को तैयार हो गया। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। आदित्य और सिद्धार्थ हुबहू एक जैसा दिखता था। दिखने में दोनों एक दूसरे का कार्बन कॉपी था। सेठ को देखते ही आदित्य ने सेठ को कहा, एक मैकेनिक चाहिए इस एटीएम मशीन को खोलने के लिए। सेठ ने आदित्य को कहा, इस वक्त कोई नहीं मिलेगा, एक काम करो, आज इसे मेरे गोडाउन पर छोड़ दो, कल मैकेनिक मिल जाएगा। लेकिन आदित्य ने सेठ को कहा, इस काम के लिए और भी 5 लोग था, इसलिए अभी 5 लाख दो, बाद में ही सब देख लेंगे। सेठ ने सोचा इससे बढ़िया मौका और नहीं मिलेगा। 5 लाख देके इन दोनों को चूना लगाकर पूरा 25 लाख अकेले हड़प लूंगा। ये लोग तो पुलिस के पास भी नहीं जा पाएगा। लेकिन अगले दिन सेठ ने जब मैकेनिक लाकर उस एटीएम मशीन को खोला, उसमें कुछ भी नहीं था, बल्कि वो तो एक डमी मशीन था। असल में धर्मा ने सेठ को जो न्यूज़ दिखाया था वो फेक था। सेठ को समझ में आ गया था। आदित्य ने उसे 5 लाख का चूना लगा दिया। सेठ तो आदित्य को चूना लगाने वाला था, लेकिन आदित्य ने उल्टा सेठ को चूना लगा दिया। अब सेठ पुलिस के पास भी नहीं जा सकता। अगर वो पुलिस के पास गया तो वो खुद फंस जाएगा। अब एक तरफ जहां सिद्धार्थ एक अच्छी प्रोफाइल से बिलोंग करता था, वही दूसरी तरफ आदित्य लोगों को चूना लगाने में एक्सपर्ट था। सिर्फ यही नहीं, आदित्य का सबसे बड़ा कमजोरी था जुआ खेलना। आदित्य जो भी कमाता था सब कुछ जुआ में उड़ा देता था। सिर्फ अपने कमाई नहीं, अगर दूसरे का भी पैसा मिल जाए तो उसे भी जुआ में उड़ा देता था। अब एक दिन धर्मा जब घर के बाहर था तो आदित्य उसके अलमारी से 8 लाख कैश निकलकर जुआ खेलने चला गया और सारा पैसा हार गया। धर्मा को पता चलते ही उसका दिमाग घूम गया, क्योंकि वो पैसा एक लोकल गैंगस्टर बाबजी को देने वाला था, क्योंकि धर्मा बाबजी से उधार लिया था। अब बाबजी को पता चलते ही उसने धर्मा को बुलाया। आदित्य भी उसके साथ ही था। उसने बाबजी से कहा 1 हफ्ते के अंदर वो सारे पैसा लौटा देगा, लेकिन बाबजी भी छोड़ने वाला नहीं था। उसने आदित्य और धर्मा से कहा, इस बार 8 नहीं 9 लाख देना पड़ेगा। दूसरी तरफ सिद्धार्थ और महिमा की लव स्टोरी मस्त चल रहा था। दोनों शादी भी करने वाला था, लेकिन शादी से पहले महिमा को अपनी दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए जाना पड़ा। जाने से पहले सिद्धार्थ महिमा को कहा, तुम्हारी लौटने की इंतज़ार करूंगा, उसके बाद ही हम शादी करेंगे। अब उस तरफ आदित्य के पास ज़्यादा वक्त नहीं था बाबजी को पैसा लौटाने के लिए। फिर से चूना लगाने के सिवा उन लोगों के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन लोगों को एक और डमी मशीन की ज़रूरत था। अब डमी मशीन बनाने के लिए जो पैसा चाहिए उन लोगों के पास नहीं था। ठीक तभी अचानक एक लड़की आदित्य के पास आकर कहा, आप कोलकाता से कब लौटे? सासू माँ कह रही थी आप कोलकाता में थे और उनकी तबीयत भी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं उन्हें 1 लाख रुपए देने जा रहा हूँ। अब आदित्य को मामला कुछ समझ में नहीं आया। अब आदित्य ने उस लड़की को पूछा, तुम मुझे कैसे जानते हो? तो उस लड़की ने कहा, आपके माँ ने मुझे बताया कि आप पायलट हो।
और आपके माँ ने ही हमारा रिश्ता फिक्स किया। और ये जो सासू माँ था ये और कोई नहीं, फेक न्यूज़ पढ़ने वाली वो औरत था। आदित्य ने उस औरत को कहा, गायत्री बहुत अच्छी लड़की है, अरे कम से कम इसे तो छोड़ दो और दोबारा मेरे नाम लेकर किसी और को मत फंसाना। दूसरी तरफ बाबजी का दिया हुआ 1 हफ्ते का वक्त खत्म हो गया था। अब वक्त खत्म होते ही बाबजी ने धर्मा को किडनैप कर लिया और आदित्य को कहा 9 लाख दे के इसे ले जा। अब इस तरफ गायत्री को आदित्य के बारे में सब कुछ पता चल गया था। ठीक तभी आदित्य गायत्री के पास आया 1 लाख रुपए उधार लेने के लिए, क्योंकि धर्मा को छुड़ाना जो था। गायत्री को सब कुछ पता होने के बाद भी उसने आदित्य को 1 लाख रुपए दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं गायत्री को पता था हो सकता है वो औरत झूठी हो, लेकिन आदित्य इतना भी बुरा नहीं था। लेकिन 1 लाख रुपए से क्या होगा, अभी भी 8 लाख चाहिए था। उसने बहुत लोगों से मदद मांगा लेकिन कोई आगे नहीं आया। दूसरी तरफ सिद्धार्थ को कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था। उस रात एक तरफ आदित्य पैसा जुगाड़ करने के लिए किसी को भी मार सकता था, तो दूसरी तरफ सिद्धार्थ भी किसी बात को लेकर बहुत गुस्से में था। अब अगले सुबह पुलिस को एक बिल्डिंग से एक लड़के का लाश मिला। उसका नाम था आकाश। आकाश की बहन ने पुलिस को बयान दिया। आकाश के घर में जो तिजोरी था उसमें बहुत सारे कैश था जो अब नहीं है। दूसरी तरफ लकीली पुलिस को उस केस में एक बहुत बड़ा एविडेंस मिल गया था। उस रात उस बिल्डिंग के बाहर एक कपल खड़ा था। वो लोग जब सेल्फी ले रहा था तब उस फोटो में एक बंदे का चेहरा आ गया था जो उस बिल्डिंग के बैल्कनी पर खड़ा था, यानी कि जिस वक्त खून हुआ था। पुलिस जब उस फोटो को जूम करके देखा तो वो और कोई नहीं आदित्य था, लेकिन जो सीनियर पुलिस ऑफिसर था वो सिद्धार्थ को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था, इसलिए उसने तुरंत सिद्धार्थ को अरेस्ट किया। अब सिद्धार्थ के साथ उस पुलिस वाले का बहुत बड़ा पंगा था, क्योंकि उस ऑफिसर की बेटी जब भाग के शादी किया था तब उसे मदद करने वाला कोई और नहीं सिद्धार्थ ही था। असल में उसकी बेटी जिस लड़के के साथ प्यार करती थी वो लड़का सिद्धार्थ का ही दोस्त था। पुराना हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया था। अब वो सीनियर ऑफिसर बहुत खुश था, क्योंकि केस भी सॉल्व हो जाएगा, साथ में सिद्धार्थ भी जेल चला जाएगा, यानी कि एक तीर से 2 निशान। लेकिन इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक पुलिस वाला ने शराब पीकर गाड़ी चलाने की जुर्म में आदित्य को गिरफ्तार किया था। अब जब तक आदित्य सामने नहीं था तब तक पुलिस के पास जो सबूत था वो काफी था सिद्धार्थ को क्रिमिनल साबित करने के लिए। लेकिन अब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक ही एविडेंस है और सस्पेक्ट है 2। पुलिस ने दोनों को अलग अलग रखा ताकि कोई एक दूसरे का चेहरा ना देख सके, लेकिन सिद्धार्थ भागने की कोशिश की और आखिर में दोनों आमने सामने आ ही गया। ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानता था। सामने आते ही दोनों एक दूसरे को मारना शुरू किया। पुलिस ने दोनों को किसी तरह छुड़ाकर अलग कर दिया। पुलिस को बाद में पता चला कि दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं, एकदम हुबहू एक दूसरे का कार्बन कॉपी। पुलिस को क्राइम सीन पर आकाश के ब्लड के साथ किसी और का हेयर सैंपल और ब्लड सैंपल मिला था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस होने की वजह से दोनों का डीएनए सैंपल मैच हो गया था। उससे भी बड़ा प्रॉब्लम था आदित्य और सिद्धार्थ दोनों की हाथ पे एक ही जगह पर खरोच का निशान था। पुलिस ने बहुत टॉर्चर किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब दोनों में असली खूनी कौन है ढूंढना बहुत मुश्किल था। अब पुलिस ने दूसरा तरीका अपनाया। उन लोगों ने पूछताछ शुरू किया, आखिर ट्विंस होने के बाद भी दोनों एक दूसरे को क्यों इतना नफरत करते हैं। आदित्य और सिद्धार्थ दोनों के पिताजी लॉयर था और माँ एक बैंक एम्प्लॉय। दोनों जब छोटा था तब उनके मम्मी और पापा का डिवोर्स हो गया था। अब डिवोर्स होने के बाद सिद्धार्थ उसके पापा के पास और आदित्य उसके माँ के पास रहता था। आदित्य अपनी माँ के साथ खुश नहीं था, क्योंकि डिवोर्स होने के बाद उसकी माँ हर रोज क्लब में जाके जुआ खेलता था। उस पूरी आदत की वजह से आदित्य अपनी माँ से दूर जाने लगा। अब आदित्य की माँ खुद को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था, क्योंकि वो आदित्य के नज़र में बहुत नीचे गिर चुकी थी। इसलिए आदित्य के माँ ने खुदकुशी कर ली। आदित्य के माँ मरने के बाद उसके पिताजी उसे अपने साथ ले गया, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी उम्र से ही आदित्य और सिद्धार्थ एक दूसरे को नफरत करता था। इतना नफरत कि एक दूसरे को मार भी सकता था। अब दोनों की फैमिली हिस्ट्री तो पुलिस को पता चल गया था, लेकिन असली सच अभी तक बाहर नहीं आया। आखिर इन दोनों में से असली खूनी है कौन। पुलिस को एक और जानकारी मिला था। आदित्य और सिद्धार्थ दोनों ही छोटी उम्र में 1 साल के लिए मेंटल हॉस्पिटल में था। तब उन दोनों में से किसी एक ने डॉक्टर के ऊपर चाकू से हमला किया था। अब तब भी किसी को पता नहीं चला था आखिर डॉक्टर को किसने मारा था। उस डॉक्टर ने मरने से पहले एक नोट लिखा था, लेकिन वो भी गायब था। आकाश के साथ दोनों का कोई लिंक नहीं था। तो आखिर असली खूनी है कौन। अब पुलिस ने सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड महिमा को कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन महिमा की किसी दोस्त ने कहा सिद्धार्थ अरेस्ट होने की वजह से दोनों में ब्रेकअप हो गया। तो सिद्धार्थ के पास कोई भी मोटिव नहीं था खून करने के लिए। अब बचा आदित्य। आदित्य को 9 लाख रुपए की जरूरत था बाबजी के हाथ से धर्मा को छुड़ाने के लिए। अब आकाश के घर से भी तो पैसे चोरी हुआ था, लेकिन आदित्य के पास सबूत था। उसने 1 लाख रुपए गायत्री से लेकर जुआ खेला था और उसी पैसे से 11 लाख रुपए जीता था।
जिस क्लब में आदित्य जुआ खेला था उसी क्लब की सीसीटीवी फुटेज पर सब कुछ मौजूद था। तो आखिर असली खूनी है कौन? पुलिस ने मजबूरन दोनों को कोर्ट में पेश किया, लेकिन कोई भी एविडेंस ना होने की वजह से दोनों छूट गया। अब कुछ दिन बाद जो लेडी ऑफिसर इस केस का इंचार्ज था, उसके पास दो ऐसा खबर आया जो होश उड़ा देगा। अब पहली खबर थी, आकाश और महिमा एक ही कॉलेज में पढ़ता था। तब आकाश ने महिमा को प्रपोज किया था, लेकिन महिमा ने उसे ना कह दिया था। और एक बात, सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड महिमा मर चुकी है। तो असली सच्चाई है क्या? अब इस कहानी को थोड़ा डिटेल में समझो। आकाश ने जब महिमा को प्रपोज किया था, तब महिमा ने आकाश को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बाद में आकाश को पता चला महिमा सिद्धार्थ से प्यार करती है। सिद्धार्थ और महिमा को पता नहीं था, आकाश बहुत दिनों से उन दोनों के ऊपर नजर रख रहा था। जब महिमा उसकी फ्रेंड की शादी अटेंड करने जा रही थी, तब आकाश बीच में उसे बेहोश करके अपने फार्म हाउस ले गया और उसे 2 दिन तक लगातार ड्रग्स देकर उसका रेप किया। अब ड्रग्स की ओवरडोज होने की वजह से महिमा मर गई। सिद्धार्थ को जब पता चला, उसका खून खोलने लगा, इसलिए उसने आकाश को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। अब एक सवाल आता है कि आखिर आदित्य बीच में कैसे आया? मैंने पहले ही कहा था, उस लेडी ऑफिसर को 2 जानकारी मिला था। तो आखिरी क्लू था उस डॉक्टर का लिखा हुआ चिट्ठी, यानी कि आदित्य और सिद्धार्थ दोनों में से किसी एक ने जिसे बचपन में मारा था। उस चिट्ठी में आखिरी लाइन ये था, हो सकता है आदित्य और सिद्धार्थ एक दूसरे को नफरत करता है, लेकिन किसी एक पर अगर कोई भी मुसीबत आ जाए तो दूसरा उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब आदित्य ने जब देखा सिद्धार्थ को पुलिस ने अरेस्ट किया, उसे बचाने वो प्लान करके ड्रिंक एंड ड्राइव केस में अंदर हुआ और पुलिस को गुमराह करने के लिए सारे कांड रचा। जो दिखता है वो हमेशा सच हो, ये जरूरी नहीं है। आखिर में आदित्य और गायत्री शादी कर ली, और दूसरी तरफ सिद्धार्थ, वो तो कभी नहीं सोचा था कि महिमा उसे छोड़कर इतनी दूर चली जाएगी कि जहाँ से कोई नहीं लौटता। अब हो सकता है महिमा इस दुनिया में ना हो, लेकिन उसका प्यार हमेशा एक परछाई की तरह सिद्धार्थ के साथ रहेगा।